नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरे आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि एक फूड ट्रक को लेने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, साथ ही क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक फूड ट्रक लेने का सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही होता है कि आप अपनी दुकान को अपनी फेवरेट लोकेशन पर लगा सकते हो। आप चाहो तो दिन में अपनी शॉप कहीं और लगा सकते हैं, शाम को कहीं और लगा सकते हैं और रात को कहीं और लगा सकते हैं। जहाँ से आपको बिजनेस ज़्यादा होने की उम्मीद हो वहाँ अपनी दुकान लेके जा सकते हैं। तो एक फूड ट्रक लेने का सबसे पहला और बड़ा एडवांटेज तो यही होता है कि आपकी दुकान चलती फिरती होती है। एक फूड ट्रक लेने का सेकंड बेनिफिट ये होता है कि आपको अपनी दुकान का किराया किसी को नहीं देना होता। आप अपनी दुकान के मालिक स्वयं होते हैं, यानी कि आपकी हर महीने दुकान के किराए की बचत होती है। एक फूड ट्रक लेने का थर्ड बेनिफिट ये होता है कि ये कस्टमर फ्रेंडली होते हैं, यानी कि अट्रैक्टिव होते हैं। कस्टमर या फूड ट्रक पे आके खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि एक कस्टमर को जब कुछ खाने की इच्छा होती है तो महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाके खाने की बजाय एक फूड ट्रक पे आके खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि फूड ट्रक का मेन्यू जो होता है पॉकेट फ्रेंडली होता है। तो एक बड़ा बेनिफिट होता है फूड ट्रक लेने का कि कस्टमर फूड ट्रक की ओर ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। फूड ट्रक लेने का नेक्स्ट बड़ा प्रॉफिट ये होता है कि एक टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अटेंड कर सकते हो, क्योंकि फूड ट्रक ओपन स्पेस में रहते हैं जहाँ जगह की कोई कमी नहीं होती है और आप जितने चाहे अपने कस्टमर्स अटेंड कर सकते हो। पर एक दुकान, अगर मान लीजिए आपने एक दुकान ली है और उसका स्पेस छोटा है तो वहाँ पे जितनी सीटिंग अरेंजमेंट होगी आप उतने ही कस्टमर्स को अटेंड कर पाओगे, क्योंकि एक कस्टमर नहीं चाहता कि वो किसी रेस्टोरेंट में जाके खड़े खड़े खाए। फूड ट्रक पे कस्टमर खड़े होकर खाना भी अफोर्ड कर लेता है, क्योंकि उसके अपने बजट में चीज़ मिल रही है तो इतना अफोर्ड कर सकता है कि भाई खड़े खड़े हम खा लेंगे, फिर घर ले जाके पैक करा के खा लेंगे। पर ये चीज़ एक रेस्टोरेंट में नहीं होती है। जैसे कि मेरे एक दोस्त का रेस्टोरेंट MP नगर में है, अब उसके यहाँ 15 से 20 की जो सीटिंग कैपेसिटी है। अब जो हमारे बिजनेस के पीक आवर्स रहते हैं, यानी शाम को 6 से रात के 9 साढ़े 9 बजे तक के, जहाँ सबसे ज़्यादा कस्टमर हमारे ट्रक पे आते हैं, तो उस टाइम पे वो बंदा जो है उसके रेस्टोरेंट पे 20 की कैपेसिटी है तो उससे ज़्यादा कस्टमर आते भी नहीं है। कोई भी बंदा नहीं चाहता है कि हम खड़े खड़े खाएं, ऑप्शंस की कमी नहीं होती कस्टमर्स के पास, वो नेक्स्ट दुकान में चला आता है। पर ऐसा फूड ट्रक में नहीं होता है। फूड ट्रक में कस्टमर्स की भीड़ आपको लगी दिख जाएगी इस टाइम पे, क्योंकि वो ओपन स्पेस में है। वहाँ कस्टमर को ये दिक्कत नहीं है कि भाई जहाँ बैठने की जगह नहीं है तो हम नहीं खाएं, वो बंदा वहाँ से पैक करा के घर ले आके खा सकते हैं। तो एक फूड ट्रक लेने का बड़ा बेनिफिट होता है कि आप जितने चाहे अपने कस्टमर अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप जितना फूड लेके गए हो अटेंड कर सकते हो। फूड ट्रक से फूड बिजनेस करने का नेक्स्ट बेनिफिट ये होता है कि आप स्पेशल ऑर्डर्स ले सकते हैं। आप जैसे कि शादियाँ हो गई, पार्टी हो गई, कोई फंक्शन हुआ, उस पर आप अपने फूड ट्रक को ले जाके वहाँ आप स्पेशल ऑर्डर ले सकते हैं, जो कि एक शॉप से आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि शॉप लेके तो आप कहीं जा नहीं सकते हो। फूड ट्रक आप जहाँ चाहो वहाँ ले जाके अपना बिजनेस कर सकते हो। तो एक बड़ा बेनिफिट है, सीज़न में बहुत प्रॉफिट मिलता है हमको ये ऑर्डर से। तो फूड ट्रक का एक बड़ा बेनिफिट होता है कि आप स्पेशल ऑर्डर ले सकते हो। फूड ट्रक से फूड बिजनेस करने का नेक्स्ट बड़ा बेनिफिट ये होता है कि कभी आप टोटल लॉस में नहीं जाएंगे। मान लीजिए आप फूड ट्रक से फूड बिजनेस रन कर रहे हो और खुदा ना खास्ता आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है और एक टाइम के बाद आप सोचते हो कि आपको ये बिजनेस बंद करना है, और अगर आपके पास फूड ट्रक है तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि यार फूड ट्रक है तो मैं अपना फूड ट्रक किसी और को सेल कर सकता हूँ, या सेकंड बड़ा ऑप्शन ये रहता है कि आप अपना फूड ट्रक जो है किसी को रेंट पे दे सकते हो, यानी आपकी हर महीने की आय उससे आप तो भी पा सकते हो। तो ये जो कि आप एक शॉप से नहीं कर सकते हो। आपने शॉप किराए पे ली है और उसके सेटअप करने में लाखों रुपए खर्चे हैं, पर जब आप वो शॉप बंद करोगे तो वो सेटअप आपका जिस रेट पे आपने लिया उसके आधे दाम पे भी बड़ी मुश्किल से चला जाए तो बढ़िया होती है। पर ऐसा फूड ट्रक के साथ नहीं होता है। फूड ट्रक आपने जिस कॉस्ट में लिया है उससे थोड़े बहुत कम में किसी और को सेल कर सकते हो, या फिर चाहो तो रेंट से भी दे सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास होते हैं। तो ये फूड ट्रक लेने का एक नेक्स्ट और बड़ा बेनिफिट है जो कि हमें मिलता है। तो ये थे हमारे फूड ट्रक लेने के प्रॉफिट बेनिफिट्स जो मैंने आपको बताया, और इसी के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं फूड ट्रक के, जो कि आपको फेस करने पड़ते हैं अगर आप एक फूड ट्रक ऑनर बनने वाले हों जो, तो आपको इन बातों का भी पता रहना चाहिए। तो चलिए मैं आपको फूड ट्रक के कुछ डिसएडवांटेजेस भी बता देता हूँ। तो एक फूड ट्रक लेने का पहला डिसएडवांटेज है लो स्पेस, क्योंकि एक फूड ट्रक का किचन का जो साइज होता है वो छोटा होता है, तो आपको कम स्पेस में ही अपना काम करना होता है। तो कम स्पेस के कारण आपका मेन्यू का जो साइज रहता है, आप ज़्यादा बड़ा मेन्यू नहीं रख सकते हो, अपनी डिशेज आप लिमिटेड रख सकते हो, और साथ ही जो हमारे किचन में एक टाइम पे काम करने वाले बंदे हैं वो भी कम ही आप रख सकते हो। चाह के भी आप अपना मेन्यू बड़ा नहीं कर सकते हो, ठीक है।
तो आपको कम स्पेस में कम बंदों के साथ ही एक फूड ट्रक पे काम करना होता है। सेकेंड पॉइंट, अभी से मैं डिसएडवांटेज तो नहीं कहूँगा, पर अगर आप एक फूड ट्रक ले रहे हो तो उसके पहले आपको ये बात दिमाग में रखनी जरूरी है कि फूड ट्रक को ड्राइव करने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। अब इसे खाली लाने और ले जाने के लिए तो आप एक ड्राइवर रखने से रहे, तो यानी कि आपको ड्राइविंग आती होगी तभी आप फूड ट्रक परचेस कर रहे हो, जैसे कि मैंने किया था। पर दिक्कत क्या होती है फ्यूचर में, अगर हमारे पास फूड ट्रक है, जैसे कि मेरा फूड ट्रक है, अब मैं उसे लोकेशन पे छोड़ने आता हूँ और लेने भी आता हूँ, पर क्या होता है कई बार मुझे कुछ काम आ जाते हैं जिसकी वजह से मुझे बाहर जाना पड़ता है या फिर कुछ और काम में इंगेज होता हूँ, तो उस टाइम पे मेरा फूड ट्रक अगर मेरी लोकेशन पे खड़ा है तो उसे लाने वाला कोई बंदा नहीं होता है, मुझे वो जुगाड़ करना पड़ता है, किसी और को भेजना पड़ता है, क्योंकि मेरे यहाँ जो काम करने वाले बंदे उन्हें ड्राइविंग नहीं आती है। तो ये दिक्कत मेरे को बार बार फेस करना पड़ता है कि यार कैसे ना कैसे करके मुझे अपने दिन भर अपना काम निपटा के रात में ट्रक लेने जाना है वापस, क्योंकि मेरे पास जो बंदे काम करते हैं उनको ड्राइविंग नहीं आती है। मैंने उनको कहा भी कि भाई ड्राइविंग करना सीख लो, तो वो चाहते भी नहीं कि ड्राइविंग करना सीखे, रिस्क लेने को तैयार नहीं होते हैं। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि किसी ऐसे बंदे को काम पर रखो जिसको ड्राइविंग भी आती हो, तो बेहतर होगा। आप यानी अटक के नहीं रहोगे कि आपको ट्रक लेके जाना है और वापस लेके भी आना है, तो ये सब फ्यूचर में अखरती है ये सब चीज़ें, इसलिए मैं पहले से आपको अवेयर करा रहा हूँ कि भविष्य में आपको ये दिक्कत आ सकती है। फूड ट्रक का नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि इसमें वेस्टेज बहुत होता है। क्या होता है कि हमें हर दिन के लिए अपना रॉ मटेरियल तैयार करना होता है, एक प्लान बनाना होता है कि आज हम 20 प्लेट मंचूरियन, 20 प्लेट चाउमीन, 10 प्लेट फ्राइड राइस की तैयारी करेंगे। ऐसा एक एस्टिमेट हमको माइंड में लेके सुबह रॉ मटेरियल तैयार करना होता है कि आज की सेल हमारी इतनी होगी। तो कई हर दिन सेम तो होता नहीं है, कई बार क्या होता है कि सारा बिक जाता है और कई बार ये होता है कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें बच जाती है। अब फूड ट्रक के किचन में कोई इतना बड़ा आइस बॉक्स तो होता नहीं कि मैं अपनी सारी डिशेज आइस बॉक्स के अंदर रख लूँ, रॉ मटेरियल बाहर ही रहता है और फूड ट्रक जो है दिन भर गर्मी में खड़े रहते हैं। तो हमारे साथ ये होता है कि जो रॉ मटेरियल हमारा रात तक में बिक गया, अगले दिन हमें उसे वेस्टेज यानी वो फेंकने में जाता है। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है फूड ट्रक का कि आप जो रॉ मटेरियल तैयार कर रहे हो वो खराब हो सकता है अगर बिका नहीं तो। और कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए मैंने 20 प्लेट की मैंने अकॉर्डिंग 60 प्लेट का टोटल रॉ मटेरियल तैयार किया है, और ऐसे दिन भी आते हैं कि जैसे मैंने मान लीजिए सुबह 11 बजे फूड ट्रक लोकेशन पर ले जाके लगा दिया है, और तो 1 या 2 बजे तक मेरी जितनी डिशेज थी सारी बिक जाएगी। यानी कई दिन ऐसे आते हैं कि 3 से 4 घंटे में हमारा पूरा सामान खत्म हो जाता है। अब उस टाइम पे हमको लगता है कि अभी पूरा दिन बाकी है और हमारे पास रॉ मटेरियल खत्म हो गया है, और हम सुबह रॉ मटेरियल की प्रिपरेशन हमने 60 प्लेट की थी, तो अब हमें ऐसा लगता है कि यार काश हम आज ज़्यादा प्रिपेयर करके लाते तो हमारी बहुत अच्छी सेल हो जाती। तो ऐसा भी होता है कि आपका रॉ मटेरियल 3 से 4 घंटे में पूरा खत्म हो जाए, तब आप बैठे रहोगे खाली कि यार काश में ज़्यादा ला लेता तो आज बहुत अच्छी सेल हो जाती। और ऐसा भी होता है कि आपने नेक्स्ट डे सोचा कि यार कल लास्ट डे अच्छी सेल हुई थी तो आज मैं ज़्यादा मटेरियल तैयार करके ले जाऊंगा, तो हर दिन ऐसा नहीं होता है, वो जो आपने एक्स्ट्रा मटेरियल ज़्यादा तैयार करके गया वो फिर वेस्टेज में चला जाता है। तो ये सब चीज़ें मुझे देखनी पड़ती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको फूड ट्रक के साथ फेस करनी पड़ेगी। फूड ट्रक का नेक्स्ट डिसएडवांटेज है मेंटेनेंस। जहाँ फूड ट्रक हमें हर महीने रेंट की बचत करके देता है, तो रेंट की जगह वो मांगता है मेंटेनेंस। अब जरूरी नहीं है कि हर महीने आपके फूड ट्रक पे एक बड़ा मेंटेनेंस पे खर्चा हो, थोड़ा बहुत तो चलते रहता है क्योंकि गाड़ी चलेगी तो मेंटेनेंस आपको करवाना ही पड़ेगा। पर कई बार क्या होता है हमारे फूड ट्रक को एक बड़ा काम निकाल लेता है, जैसे उसका कोई पार्ट खराब हो गया है तो हमें गैराज में उसे 2-3 दिन तक भी खड़ा करके रखना पड़ता है। तो वो 2-3 दिन जो हमने खड़ा करके रखा है अपने ट्रक को, उतने दिन का हमारा बिजनेस का लॉस हो जाता है, साथ ही मेंटेनेंस पे जो खर्चा है वो अलग। तो अगर आप एक फूड ट्रक ले रहे हो तो आपको ये बात दिमाग में रखनी होगी कि आपको मेंटेनेंस में पैसे खर्च करने होंगे। तो इससे जो मेंटेनेंस का खर्चा जो हमें आएगा फ्यूचर में, उसके लिए हमें क्या करना होता है, हर दिन अपनी कमाई में से, प्रॉफिट में से एक हिस्सा जो रहता है इसके मेंटेनेंस के नाम से निकाल के रखना पड़ता है कि भैया चलो आज इतने की सेल हुई है तो उसका 10% हम मेंटेनेंस पे आगे के जो फ्यूचर में बनाना है सर्विस कॉस्ट पे के लिए हम सेव करके रखेंगे। फूड ट्रक का अगला डिसएडवांटेज है नो पावर सप्लाई। अब हमारे फूड ट्रक जहाँ पार्क होते हैं, जहाँ हम अपने फूड ट्रक से बिजनेस करते हैं, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर अरेंजमेंट तो होती है नहीं। तो उसके लिए हमें जो हमारे जो भी अप्लाइंसेस होते हैं उन्हें गैस से यूज़ करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिसिटी की तुलना में गैस वाले अप्लाइंसेस थोड़े महंगे भी पड़ते हैं, और यूज़ करने में भी इलेक्ट्रिक जो अप्लाइंसेस होते हैं वो ज़्यादा आसान होते हैं ना कि गैस वाले।
तो कभी कभी ये दिक्कत आती है कि यार काश इलेक्ट्रिसिटी की कोई अरेंजमेंट रहती तो हम ज़्यादा अच्छे से अपना किचन में काम कर सकते थे। तो ये थे मेरे द्वारा बताए गए फूड ट्रक लेने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, जो कि टोटली मेरे एक्सपीरियंस पे बेस है। होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए, मेरे द्वारा शेयर की गई नॉलेज आपके काम आए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।